Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो स्टूडेंट, कोई भी कंडक्टर क्या होता है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे उस रोज़ हमने कंडक्टर जो करंट कंडक्ट कराता है, क्यों कराता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, सो किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अच्छा, एक बात और, वो उस रोज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि जब करंट को जब हम फ्लो कराते हैं, सो हमको काहे की आवश्यकता होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, करंट कैन फ्लो ओनली हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता है। सो अभी हम सपोज करो हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जब तक हम उसको पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे, सो उसमें करंट फ्लो होना नहीं शुरू होगा। ओके, सो क्या होगा अगर हम उसको पोटेंशियल से, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हम पोटेंशियल को अगर इंक्रीज़ करें, अगर पोटेंशियल की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करें, मान लेते हैं अभी हमने बहुत लो वैल्यू का बैटरी को कनेक्ट किया है, उसके बाद हाई वोल्टेज की बैटरी को लगाएं और हाई वोल्टेज की बैटरी को यूज़ करें, सो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, सो ओम ने इसी के अबाउट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी। ओके, सो ओम ने क्या देखा? ओम ने देखा कि जब हम बैटरी, किसी भी कंडक्टिंग वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सो जितनी ज़्यादा बड़ी हाई पावर की बैटरी को हम यूज़ करेंगे, करंट उसी रेशियो में क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाती है। करंट क्या होती है? उसी रेशियो में इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, यानी कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी ओम लॉ क्या कहता है? कहता है अगर किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को हम अक्रॉस अप्लाई करें किसी भी कंडक्टिंग वायर के एंड के अक्रॉस, सो क्या होगा? उसमें जो फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज। ओके, कह रहे हैं इफ अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस इज V, हम कितना वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं? V अक्रॉस अ कंडक्टर एंड देन करंट I इज फ्लोइंग इन देम, तब क्या होगा? देन अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, यही ओम का नियम है। V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन I, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। R क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसी भी गिवन वायर के लिए या कंडक्टर के लिए। ओके, आर को क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। इसी को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी वायर का। ओके, ओके, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। कह रहे द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी मतलब क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, तो क्या होता है? वो उसका वायर की क्या खासियत है? कंडक्टर क्या चाहता है? उसके फ्लो होने में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी रुकावट पैदा करता है। ओके, उसको फ्लो होने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज, उसी को क्या बोलेंगे हम? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सपोज करो मेरे पास ये कोई मेटालिक वायर है, ये कोई मेटालिक वायर है। अब इसमें क्या होंगे? बहुत ढेर सारे एटम हैं। सॉलिड तो है ही है, इसमें क्या है? बहुत ढेर सारे एटम हैं, और एटम के साथ साथ क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सो जैसे ही मैंने इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा और उनको एक डायरेक्शन दे देगा फ्लो होने के लिए, है ना। प्रेशर लगाता है, जैसे उस रोज मैंने पोटेंशियल के केस में बताया था। ये क्या करेगा? उनको प्रेशर देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन मान ले, सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, अब जब वो इधर से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होगा तो जाहिर बात है इसके इनसाइड जो भी एटम हैं, इनसाइड जो भी एटम है उनसे क्या करेगा, कोलाइड्स करेगा, कोलिजन करेगा, उनसे क्या करेगा, कोलिजन करेगा। सो ड्यू टू कोलिजन उसके चलने में कुछ ना कुछ तो मतलब रुकावट आएगी, ऐसा थोड़ी ना फ्री रास्ता है, कोई ओपन पाथ थोड़ी ना है, एटम है, सॉलिड है, सो उसके चलने में कुछ ना कुछ रेजिस्ट पैदा होगा, दैट इज रेजिस्टेंस होता है। सिंपल वर्ड्स में आप समझ पा रहे होंगे। ओके, सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, यानी वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाई आर। सो चार्ज के फ्लो के जो भी अपोज है उसी को वो क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। इसी को क्या बोलते हैं हम, ओम। इसको कहीं कहीं आप ओमेगा भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में इसको ओम ही बोलेंगे। सो इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ग्रीक लेटर ओम से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई। ओके, यानी अगर मैं यहाँ से एक बात और ध्यान दें, अगर B और I के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट इज डिनोटेड टू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R, सॉरी R वेक्टर नहीं होता है, जो क्या होगी, R को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं फिर बात कर लूँ, इफ B इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर देन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो 1 ओम को हम डिफाइन करेंगे, अब आप 1 ओम को डिफाइन करेंगे। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, अगर कंडक्टर के थ्रू हम 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना हो, 1 ओम हो, तब क्या होगा, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। ओके, तो किस कंडीशन में 1 ओम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा 1 ओम कब होगा, जब उसके एंड पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं हम, 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का हो तब। ओके, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere then the resistance R of a conductor is 1 ohm। okay, so ये रेजिस्टेंस को आप क्लियर समझ गए होंगे, सिंपल वर्ड्स में आप इसकी डेफिनेशन को समझ गए होंगे। ओम्स का लॉ क्या है, V इक्वल टू आर आई या R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये ओम का नियम है, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। ओके, दैट इज ओम्स लॉ। क्लियर? ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।